हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ देखिए, संसार की बातें मत करो। एक सेकंड मौका मिलता है, वहीं घर में बातें करना, परिवार में बातें करना, भगवान की वाणी को सुनने के लिए भी हमारे पास एकाग्रता नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा? 3 तरह के प्राणी संसार में होते हैं। 3 तरह के प्राणी, आप और हम लोग इन्हीं तीनों में से हैं। क्या कहते हैं भगवान? जो विचारशील मनुष्य होते हैं, एक होता है जो विचारशील, वो केवल अपना कल्याण चाहता है। उनका ध्येय, उनका उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। यानी इस देह में हरि मिलत हैं तो मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान को पाकर। अब भगवान को कब पाओगे? जब सब में भगवान को देखोगे, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करोगे, अपने को आत्मा मानोगे, तो परमात्मा के लोक में जाओगे। तो भगवान ने कहा 3 तरह के प्राणी होते हैं संसार में। नंबर 1, जो विचारशील मनुष्य होते हैं, वो केवल अपना कल्याण चाहते हैं। उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। और जो पुण्य आत्मा मनुष्य होते हैं, वो शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति ही उद्देश्य रहती है। यानी उनका ध्येय केवल स्वर्ग का सुख भोगना, यहीं पर लिप्त रहते हैं। और तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो साधारण मनुष्य होते हुए भी, बताइए क्या कह रहे हैं भगवान? जो साधारण मनुष्य होते हुए भी संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वो संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति में अपना ध्येय मानते हैं। 99% लोग ऐसे ही होते हैं। हम क्या पाप कर रहे हैं? हम क्या पाप कर ना, बिना आत्मज्ञान के तुम जो कर रहे हो पाप है। जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है मैं कौन हूं, वो सिर्फ भगवान ने गीता में, रामचरितमानस में कहा ना, छल कपट छिद्र कर रहे हो, अपने मन मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। हमने पूजा कर ली, हम मंदिर चले गए, हमने ये सब काम कर लिया। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम
हनुमान जी के प्रति बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रति, देखो दोनों तरफ से सुनिएगा, वहां भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी से, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, और इधर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। हनुमान जी ने आज्ञा का पालन किया। उस समय कोई दूसरा हनुमान जी जैसा नहीं था, इसलिए भगवान को कहना पड़ा मैं ऋणी हूं और ऋण नहीं होना चाहता। बताइए कमाल की चीज, भगवान वो कर्जा उतारना भी नहीं चाहते भक्त का। गीता रामायण एक ही है, वो रामचरित्र ये कृष्ण चरित्र है, ये त्रेता था ये द्वापर है, गीता अलौकिक ग्रंथ है। भगवान ने किसी भी भक्त के लिए ये नहीं कहा ऐसा भक्त ना हुआ ना होगा, गीता प्रचार के लिए कहा। इसलिए हमें निष्काम प्रेम भाव से तन मन धन जन से सेवा करनी चाहिए। भगवान का सबसे ज़्यादा प्यारा बनना अगर चाहते हो तो वही करो जो व्यक्ति मेरी बात माने। वो मुझे जितना प्यारा लगता है उतना मुझसे में कोई नहीं लगता, पर परमात्मा तो सब पर दयालु हैं। स्त्री हो पुत्र हो अनुकूल नहीं। रामायण में कहा गया सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। क्या मतलब, मेरा सेवक और प्रियतम जो मेरी आज्ञा माने, आज्ञा पालन करने वाले से अधिक प्रिय अनुकूल चलने वाला। भगवान ने ऐसे भक्तों को प्रियतम कहा। बताइए, अब आप सोच के देखो, भगवान की इच्छा के अनुसार जो काम करे उससे बढ़कर भगवान को कोई भी प्यारा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और ये भगवान ने आप और हम सबको मौका दिया, लेकिन हम पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं। तो तीन बातें मैंने आपसे कही। भगवान कहते हैं तीन तरह के मनुष्य होते हैं। तीनों में कहने का मतलब भगवान अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारा जो ये युद्ध ना करने का निश्चय है, ये विचारशील और पुण्य आत्मा मनुष्य के कल्याण और भगवत प्राप्ति कराने वाला नहीं है। इसका मतलब तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो, युद्ध में आके हथियार डाल के बैठ रहे हो। तुम तो बिना मरते अगर युद्ध में तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है तुम्हारा तो तीनों में कोई भी नहीं है। तो क्या कहते हैं भगवान, और अर्जुन के माध्यम से ये सब भगवान हमें बता रहे हैं। क्या, अतः मोह के कारण, ध्यान से सुनो, मोह के कारण तुम्हारा युद्ध ना करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है। बताइए तुच्छ किसे कहते हैं, आप जानते होंगे। युद्ध ना करना किसके कारण, मोह के कारण, बहुत तुच्छ कार्य है जो कि तुम्हारा पतन कराने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति कराने वाला है। ये सब बातें आपके साथ क्यों की जा रही हैं,
जिससे आप और हम सब होश में आए। मैंने कहा शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, सबकी सेवा करना पाप नहीं। पाप क्या है? ममता, मोह, आसक्ति। अगर ममता करनी है, मोह करना है और आसक्ति रखनी है तो मैंने कई बार निवेदन किया, सब में परमात्मा का अंश आत्मा देख करके मोह करो। हम वो नहीं देखते, हम तो ब्लड रिलेशन देखते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया, सारे खिलौने खांड के सब में खांड समान। मिट्टी के सारे खिलौने मिट्टी के हैं। अब ये सारा संसार भगवान का बना हुआ है, भगवान ही बने हुए हैं, लेकिन ये अपना पराया कहाँ से आ गया? तेरा मेरा कहाँ से आ गया? राग द्वेष कहाँ से आ गया? ये मलिनता हमारी बुद्धि में आगंतुक दोष है। इससे निकलना होगा, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में आते रहोगे और जाते रहोगे। और हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को, भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। और संसार जहाँ तुम्हारी ममता मोह है, ये अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा नहीं, और मिला भी तो ना तुम इन्हें पहचानोगे ना ये तुम्हें पहचानेंगे। यानी यहां से क्लीन स्लेट करके भेजा जाएगा। इतना सब जानने के बाद भी तो भगवान ने इतना धीरज, देखो भगवान का कितनी सहिष्णुता है भगवान की, कि अर्जुन 20वें श्लोक से बोलता बोलता 46वें श्लोक तक अपने मन के भाव, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऐसी पृथ्वी का सुख भोग के क्या करूंगा, जब रिश्तेदारी नहीं होंगे तो क्या करूंगा उसका सुख। यानी सिर्फ बहाने वाली बातें हैं। ये सब बहाने खोर जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, आपको नहीं पता और आपको नहीं पता। एक बार वृंदावन में जय दयाल गोइनका जी, रामसुखदास जी और अखंडानंद सरस्वती और बाकी बहुत संत थे, गीता पर मंथन कर रहे थे आपस में बैठकर। सारे गीता के वक्ता हैं, लेकिन गीता पर चिंतन कर रहे हैं बैठ कर के आपस में। उसी समय ध्यान से सुनिएगा, वहां पर जय दयाल गोइनका जी का परिवार भी आया हुआ था। उनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई। अब जय दयाल गोइनका जी आंसू बहाकर दहाड़े मार मार के रोने लगे। इतना रोए कि सारे बाकी संत महात्माओं को ताज्जुब हुआ कि गीता का मर्मज्ञ ये संत क्या कर रहा है। वो सारे रिश्तेदार उन्हें चुप कराने में लगे हुए, आप मत रोइए, आप मत रोइए। तो बाद में उनसे अखंडानंद सरस्वती जी ने पूछा कि जय दयाल ये तो बता, ये आखिर क्या था। बोले वही लीला जो भगवान करते वो मैं कर रहा था। इन सबको रोने से बचाने के लिए मैंने रोना चालू कर दिया, एक्टिंग कर रहा था। मुझे पता मरा तो कोई है ही नहीं, मर कोई सकता ही नहीं है।
मारेगा कौन? मैं तो इन सबको दुख से निकालने के लिए कि इन सब का ध्यान मेरी तरफ खिंच जाएगा, मैं दहाड़े मार मार के रो रहा था। अब आप सोचिए, यानी जैसे परमात्मा लीला करते हैं ऐसे संत महात्मा भी एक्टिंग करते हैं, और हम लोग मोह के कारण अपने फर्ज से पीछे हट जाते हैं। ये हमारा पतन का कारण बनेगा, नरकों में ले जाने वाला बनेगा। अगर गुरु के पास गए हैं तो गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो एक धारणा मन में धारो, शरीर से कोई भी काम करो, भगवत प्राप्ति का ध्येय रखो। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ गीता का प्रथम श्लोक है, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। अब तीसरे श्लोक में सुनिएगा भगवान क्या बताने जा रहे हैं अर्जुन को। कायरता आने के बाद अब क्या करे, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान क्या कहते हैं। जीव में कायरता आ गई तो क्या करे? जैसे हमारे अंदर ममता मोह आ गई, ये कायरता आ गई, तो क्या करें? यानी अगले श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं, अगर तेरे को अपनी कायरता नजर आ रही है, अगर तेरे को अपनी कायरता अनुभव हो रही है, तो तू इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान रास्ता बता रहे हैं। हम सब लोग किसी ना किसी कारण से कायरता में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, मैंने कहा ना, जैसे रामचरितमानस में हर रोग की दवा है, हर रोग की, इसी प्रकार गीता में भी भगवान श्री कृष्ण हर रोग की दवा बताएंगे। अब आप हम लोग ये समझ लें मेरे को कौन सा रोग है। अब आप हम इतना तो समझते हैं हमारे अंदर ममता मोह आसक्ति है कि नहीं है, हमें आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कहने से बात नहीं बनेगी। नहीं है, हम कोशिश क्या करते हो? अरे जब एक बार जान लिया मैं परमात्मा का अंश हूं तो हूं, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप को मरने वाला मानो। मैंने कहा शरीर का खूब उपयोग करो, शरीर की खूब सुख सुविधाएं भोगो, मगर आत्मा मान करके। लेकिन क्या करे जीव, ये मैं शरीर मान करके ही ये ममता मोह आसक्ति में फंसता है और अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ये सब बातें संजय बता रहा है, और ये बातें सुनकर किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? अरे अर्जुन ने हथियार डाल दिए, ये तो अच्छा हुआ मेरे बेटे के लिए, बिना युद्ध करे ही वो विजयी हो गए। अब उन्हें 1 इंच जगह देने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा खुश हो रहा था। जब भगवान बोल रहे हैं तो धृतराष्ट्र सुन तो रहा है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब देखिएगा, यही गीता की वाणी, भगवान की वाणी किस किस को अच्छी लगती है और किस किस को बुरी लगती है। सत्संग में आने वाले भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता, और बहुत से ऐसे होते हैं कि वो
अपने अंदर ये रोग देखकर उसे मिटाने का प्रयत्न करते हैं। अब तीसरा श्लोक सुनने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा राम,